अभी जो समझ है, पहले का जो सिचुएशन था, हमारे पेरेंट्स के टाइम का जो ज़माना था वो अलग था। अभी हमारा जो ज़माना है वो बहुत फ़र्क है, बहुत 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 फ़र्क है। लेकिन उस पे हम क्या क्या फेस कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स लोग को ज़्यादातर मालूम नहीं है। नंबर वन पोर्नोग्राफी है, मूवी है, ऐड है, बहुत सारी चीज़ जो बहुत सारे फितना है जो हमारे समझ पे चालू है, लेकिन हमको उसमें हमारा जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बट जब हम चाहते हैं कि सही तरीके से हमारे डिज़ायर को, हमारे चाहिदा को मिटाए, उसके लिए हमको शादी करना ज़रूरी है। तो बट शादी करने जब जाते हैं तब हमारे फैमिली मेंबर बोलते तू खुद के पैर पे खड़ा नहीं तो क्या खिलाएगा तेरे बीवी को। पहले खुद के पैर पे खड़ा हो जा। तो ये ताना सुन सुन के मैं पक गया। इसके लिए मैं डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे को तौफीक दिया डिसाइड करने के लिए इस तरीके से फाउंडेशन बना। किस तरीके का? जो लोग शादी करना चाहता है, जिनको खुद के पैर पे खड़ा होना है, तो मैं एक बिजनेस की सिस्टम बनाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक फाउंडेशन के बारे में बात करना हूँ जो मैंने खुद बनाया है, और वो है स्पेशली अनमैरिड यंग जनरेशन के लिए। जो हमारे अनमैरिड भाई लोग हैं ना, जिनको शादी हुआ नहीं अभी तक, जो शादी करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके घर से उनके जिधर जाते तो बोलते लड़का क्या करते, कितना कमाते, वो खुद के पैर पे खड़ा हुआ है क्या, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, ये सब बात सुनने को हमको मिलता है, राइट। जैसे कि मेरे को भी ऐसी बात बोलता है, 24 साल उम्र हो गया, 25 चालू है मेरा। मैं भी घर वालों को बोलता मेरा शादी करा दो, तो बोलते तू कमा के क्या खिलाएगा, राइट। तो ऐसा बोलते हैं हमारे फैमिली लोग, बट हमको समझता है जब अभी जो समझ है, पहले का जो सिचुएशन था, हमारे पेरेंट्स के टाइम का जो ज़माना था वो अलग था। अभी हमारा जो ज़माना है वो बहुत फ़र्क है, बहुत 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 फ़र्क है। लेकिन उस पर हम क्या क्या फेस कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स लोग को ज़्यादातर मालूम नहीं है। नंबर वन पोर्नोग्राफी है, मूवी है, ऐड है, बहुत सारी चीज़ जो बहुत सारे फितना है जो हमारे समझ पे चालू है, लेकिन हमको उसमें हमारा जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बट जब हम चाहते हैं कि सही तरीके से हमारे डिज़ायर को, हमारे चाहिदा को मिटाए, उसके लिए हमको शादी करना ज़रूरी है। तो बट शादी करने जब जाते हैं तब हमारे फैमिली मेंबर बोलते तू खुद के पैर पे खड़ा नहीं तो क्या खिलाएगा तेरे बीवी को। पहले खुद के पैर पे खड़ा हो जा। तो ये ताना सुन सुन के मैं पक गया। इसके लिए मैं डिसाइड किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे को तौफीक दिया डिसाइड करने के लिए इस तरीके से फाउंडेशन बना। किस तरीके का? जो लोग शादी करना चाहता है, जिनको खुद के पैर पे खड़ा होना है, तो मैं एक बिजनेस की सिस्टम बनाया कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। जो फाउंडेशन है हमारा, उसमें एक ग्रुप होएगा हमारा। वो ग्रुप के जरिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को अपने खुद की पैर पे खड़ा होने की सिस्टम बनाएंगे, एक इनकम सोर्स बनाएंगे। किस तरीके से? सुनिए। पहली बात तो जैसे सपोज हम लोग एक ग्रुप बनाए, उसमें ग्रुप के अंदर 100 मेंबर है, राइट। 100 मेंबर के एक ग्रुप हुआ है हमारा। तो वो ग्रुप में जो 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर मिल के 1,000 रुपये, 500 रुपये, जिसको जितना हैसियत है वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो अमाउंट होएगा, उसके बाद तो 100 मेंबर के नाम हम लिखेंगे। लिखने के बाद चिट्ठी बनाएंगे, उस पर लिख के एक डब्बे में डालेंगे। एक चीज़ में लॉटरी टाइप का करेंगे हम लोग। उस पर से 5 लोग 10 लोगों की नाम निकालेंगे। जो 10 लोग की नाम लिख लेंगे, वो 10 लोग को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैं ठेले का बिजनेस है, मेरा खुद का है, भाजी का ठेला है, एक भाजी का बिजनेस। मैं रोड के साइड में बैठता हूँ, भाजी बेचता हूँ। तो मैं भी 1150 रुपये लेके शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चालू है, मेरा बिजनेस चल रहा है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि बिजनेस करना बेटर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया सूरह बकरा के अंदर, जब मैंने सूद को हराम किया है एंड तिजारत, बिजनेस को हलाल किया है, और बिजनेस के अंदर बरकत है। तो बिजनेस ही क्यों? क्योंकि देखिए, नौकरी इसका मतलब है नौकरगिरी। मैं मानता हूँ ऐसा, नौकरी मतलब नौकरगिरी, बॉस की बात सुनो, इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, ऐसा वैसा, और उसकी गारंटी भी नहीं है कि आपका जॉब परमानेंट रहेगा, राइट। और अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या है, आपको तकलीफ,
लेकिन आपके जो फ्यूचर की जो जेनरेशन है, जो बच्चे लोग होएगा, उन लोग के लिए आप एक अच्छे से एक सिस्टम बना के जा पा रहे हैं, वो उनकी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना, वो बिजनेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो बिजनेस से जो पैसा हमारा अमाउंट होएगा उससे लोगों को, वो 10 लोग को सिलेक्ट किया, 10 लोगों में बांटेंगे थोड़े थोड़े पैसे, 5,000 किसी को 7,000, जैसा किसी को ठेला, केले की ठेला लगा सकते हैं, कोई एप्पल की ठेला लगा सकता है, कोई भाजी की ठेला लगा सकता है, कोई छोटा सा शॉप ले सकता है। तो उस तरीके से एक एक की एबिलिटी के हिसाब में हम क्या करेंगे, उनको उतना अमाउंट देके उनको बिजनेस की तरीका, हम 100 लोग रहेंगे तो अलग अलग तरीके रहेगा, राइट। तो तरीके में हम बता देंगे उसमें किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, तो अच्छा रहेगा। और वो जो पैसा हम दे देंगे वो पैसा उसका ही हो जाएगा, उसको रिटर्न देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो क्या करेंगे, उसका जो प्रॉफिट होएगा, जब वो कमाना शुरू करेगा, उसका जो प्रॉफिट होएगा उसकी 10% हमारे फाउंडेशन में जमा करना है। सपोज मेरे को 10,000 रुपये मिला, राइट, 10,000 रुपये मिला, मैं एक बिजनेस शुरू किया, जैसे ठेला, भाजी का ठेला शुरू किया, राइट। मेरा भाजी का ठेला है, मैं लोगों को डिलीवरी भी देता हूँ, तो मेरा रोज का इनकम सपोज आप पकड़िए 500 रुपये होता है या 1,000 रुपये होता है रोज का इनकम, या 200 रुपये होता है, 200 रुपये पकड़िए, 200 रुपये मेरा अगर रोज का इनकम होता है तो उसके 200 रुपये का 10% कितना होता है, 20 रुपये। तो वो 20 रुपये मेरे को फाउंडेशन में जमा करना है, राइट। तो जिसको हम पहले 10 लोगों की मदद करेंगे, वो 10 लोग से हम लोग 10% प्रॉफिट हमारे फाउंडेशन में जमा करेगा, राइट। वो तो होते रहेंगे। नेक्स्ट में बाकी जो 90 लोग बचाए, उसमें भी हम लोग नेक्स्ट, उन लोग का काम शुरू हो गया तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से पैसा जमा करेंगे। जमा करते करते फिर 10 लोगों की सिलेक्ट करेंगे, वो 10 लोग तो आउट हो गए, उनको तो काम शुरू हो गया, वो लोग अपना काम चालू कर दिया, ठीक है। तो फिर 90 लोगों के अंदर हम लोग उससे 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वो 10 लोगों को फिर किस तरीके से बिजनेस वो करना चाहते हैं उनको फिर पैसा बांटेंगे, फिर वो लोग भी 10% उनका प्रॉफिट देते रहेंगे, हमारे फाउंडेशन में जमा होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते करते 10 दिन करते करते 100 लोगों की मदद हो जाएगा, राइट। तो 100 लोग ही हम खुद के पैर पे खड़ा हो जाएंगे, अपने खुद के एक इनकम सोर्स हो जाएगा। तो हम 10% हमारे फाउंडेशन में जमा करेंगे, जो फाउंडेशन में जमा होता रहेगा वो पैसे से हम दूसरे को भी ऐड करेंगे, ऐड करके दूसरे की भी मदद करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होएगा, हमारा जो समझ है ना, वो पूरा एक खुद के पैर पे, खुद की क्षमता पे चलने वाला समझ होएगा। किसी के पास आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगा, भाई मेरे को 10 रुपया दो। आप खुद कमाओगे, घर वालों को भी चलाओगे, अपने फैमिली को चलाओगे, खुद को चलाओगे, और फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए भी रख सकते हो। इसमें आपका क्या फायदा होगा, आपका शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लोग देखेंगे भाई ये अच्छा इनकम कर रहा है माशाल्लाह, अपने बच्चों को खिला पिला सकते, राइट। तो इसमें आपका शादी भी जल्दी हो जाएगा, और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं। चाहे हमको थोड़ा सा तकलीफ होएगा, क्यों, उसको 10, ऐसे भी हो सकता है 100 में से 10 लोग को पहला मिलेगा, हमको 10 दिन लेट मिलेंगे, लेकिन मिलेगा तो सबको ही है, राइट। तो अभी जो बात बताया इसमें कुछ शर्त, जैसे कि आपको सब कुछ बताएं, तो अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ग्रुप पे, अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ शर्त मानना पड़ेगा। अगर आप शर्त मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मेरे साथ डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, एंड मेरे ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेरे साथ बात कर सकते हैं, फिर मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड करूँगा। तो पहले जानते हो शर्त क्या है। शर्त है 3। वो 3 शर्त में पहली नंबर शर्त की आपको वादा करना है कि आप कभी धोखा नहीं दोगे, धोखा नहीं दोगे, ये चीज़ की वादा करना है। नंबर 2, आपको वादा करना है कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। नंबर 3, आपको नमाज पढ़ने की वादा करना है कि मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करूँगा। ऑलवेज तो पॉसिबल नहीं, बट कोशिश करूँगा। ये 3 चीज़ की आपको वादा करना है। और हम जब पैसे देंगे किसी को, तो उसके पास से एक रिटर्न लिख के लेंगे, ये हम इतना पैसा इसको दे रहे हैं, और ये एक बिजनेस शुरू करा है, ये बिजनेस शुरू करा है, तो इसमें से जो प्रॉफिट होगा उसका 10% हमारे फाउंडेशन में जमा करेगा। ऐसे एक लिख के लेंगे, राइट। नॉर्मली एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ऐसा लिख के लेंगे। वो 100 रुपये का खर्चा होएगा फाउंडेशन की तरफ से।
वो आप लोगों की देने की ज़रूरत नहीं है, जितना लगेगा वो फाउंडेशन खर्चा करेंगे, राइट। तो इतना करके लेके रखेंगे, राइट। तो ये 3 चीज़ आपको मानना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। और क्या बोलूँ, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप बिंदास मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेरे कांटेक्ट नंबर है। और ये स्पेशली इंडियन लोगों के लिए है, आउट ऑफ इंडिया अगर रहता है तो बाद में हम लोग इंशाल्लाह उसका भी शुरू करेंगे। स्पेशली इंडियन लोगों के लिए हम लोग ने शुरू किया। इंडिया के आप कौन सी भी कोने पे रहिए, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप तक आपके पैसे पहुंच जाएंगे, राइट। अगर आप सिलेक्ट होते हो 10 में से या 5 में से, जो भी हम लोग करेंगे सिस्टम, जो ग्रुप जब हमारा बन जाएंगे, एक अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा, फिर हम लोग सबके साथ कांटेक्ट करेंगे, सबके साथ बात करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा भी हो सकता है मैं आपके पास मिलने भी आ सकता हूँ। अगर कोई सिलेक्ट करता है 10 लोग हम सिलेक्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके साथ बात करेंगे, किस सिचुएशन है, किस माहौल पे वो काम करेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, अच्छे से उनको सिस्टम करेंगे, ठीक है। सब कुछ हम लोग पता चलेगा हमको, एक दूसरे को हम बताते रहेंगे। तो स्पेशली ये क्या होएगा, व्हाट्सएप पे बात करेंगे हम, फेसबुक वगैरह में हम कब शेयर करेंगे इस चीज़, क्योंकि लोगों को पता चलता है तो लोग नज़र भी लगेगा, इसके लिए हम कम शेयर करेंगे। जब हमारा बड़ा हो जाएगा तो लोगों को ऐसे भी पता चलेगा। तो आपको और कुछ जानना है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। मेरे फ़ोन नंबर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो है ही, उसके बाद में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर है और मेरे ईमेल एड्रेस स्क्रीन में आपके सामने दिखाया जा रहा है, राइट। आप देख के मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भाया की ज़रूरत है, डायरेक्ट मेरे साथ बात करने का, किस तरीके से हम क्या करेंगे आप पूरा डिटेल्स आपको मालूम पड़ेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भाई लोग एक जो मुसीबत में हम है अभी के टाइम में, जो मुसीबत है, किस तरीके से हमारे डिज़ायर को, हमारे सेक्सुअल डिज़ायर को ये लोग बाहर निकल रहे हैं, रास्ते पे कितना गंदी तरीके से औरत लोग को ड्रेस कोड है वो आपको पता चल रहा है। ये तो उनका गलती नहीं है, ये सिस्टम दज्जालियत की चालू हुआ है। क्योंकि हदीस में बयान किया गया है कि दज्जाल के आखिरी फॉलोअर होगा एक टाइप के औरत जो लोग कपड़ा पहनने के बाद भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको बोलते हैं निसातुन कासियतुन आरिया, ऐसा कुछ बता रहे। कपड़ा पहन, निसा मतलब महिला, कपड़ा पहनने के बाद भी वो लोग ही रहे। तो इस तरीके से अगर समझ चल रहा है, उसके बाद पोर्नोग्राफी, तो हम कैसे बचेंगे। तो हमारी खुद की जिम्मेदारी हमको खुद लेना है। इसके लिए हम जो प्रॉब्लम है, देखिए जिसको प्रॉब्लम होता है, जिसको दर्द होता है, वो दर्द सामने वाले की दर्द समझता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इसके लिए मेरे को समझता है आपके दर्द। तो इसके लिए हम सब मिल के काम कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स को बोलने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसा करो, पुरुष बोलने की ज़रूरत है, हम सब मिल के काम करेंगे, हम एक दूसरे को मदद करेंगे, हम भाई मिल के काम करेंगे। हम सब भाई हैं, अलग नहीं है, हम अलग फैमिली के नहीं है। क्योंकि हमारे जो आदि पेरेंट्स है वो सब आदम अलैहिस्सलाम है और हवा अलैहिस्सलाम, तो उनके बच्चे हम तो भाई हो गए ना। तो हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसमें क्या है, राइट। तो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद और भी कुछ आपको डिटेल्स आना तो आपको तो दिखा है, मैं ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, आप बिंदास कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे साथ। तो आज यहाँ तक ही है, वो आखिरी दवाना वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।